ओम शांति। आज 12 जून 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 अप्रैल 1991। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सब हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो, इस बात पर विशेष रूप से समझा रहे हैं। मधुबन भूमि वरदान भूमि है जहाँ पर बाप दादा और बच्चों का मिलन होता है। ये मधुबन भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ये मेला लगता है। इस मिलन मेले में अव्यक्त मिलन का बहुत महत्व है। जो बच्चे अव्यक्त मिलन के अभ्यासी हैं वो जानते हैं एक बाबा शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ है। सारा ज्ञान मेरा बाबा शब्द में समाया हुआ है। विशेष नए बच्चों को बाबा कह रहे हैं अब उड़ने का समय है, उड़ो और उड़ाओ, और उसके लिए बचत की स्कीम बनाओ, वेस्ट को बचाओ, जो भी खजाने हैं उन्हें सफल करो। जमा करने की विधि है इनकी बचत करना। समय, गुण, शक्तियाँ, सब खजानों को सफल करो। कोई बच्चे चलते चलते कहते हैं ये मेरा गुण, मेरी शक्ति, मेरी विशेषता। बाबा ने कहा ये परमात्म देन है। परमात्म देन को मेरा मानना ये बहुत बड़ी भूल है। जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं ये मेरापन बढ़ता जाता है। मेरापन बढ़ा अर्थात आत्मा मैली हो गई। ये परमात्म देन है, प्रभु देन है। बाबा बुद्धि में आया तो पाप चला जाएगा। भूल से भी मेरा मेरा नहीं कहना। भक्ति में भी तेरा शब्द का ही महत्व है। सब कुछ प्रभु तेरा। ज्ञान मार्ग में भी बुद्धि से सब कुछ तेरा कर देना है तो मैल समाप्त हो जाएगी। इस तरह से बाबा ने आज बड़ी सूक्ष्म गति को समझाया कि कहाँ मेरा कहना है और कहाँ सब कुछ तेरा करके बेहद का वैरागी बन जाना है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर एकाग्र होकर बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे। बाबा के द्वारा बताई गई सब मुख्य बातों को आज दिन में रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकार में स्वीट होम मधुबन है, सब बच्चे पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है। तो सब बच्चे मिलन मेले में आए हुए हैं। ये बाप और बच्चों का मिलन सिर्फ संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। ये मेला संगम पर ही होता है, मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुँचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में मिलन कराता, साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर, ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को
गोल्डन चांस मिला है। कितने लक्की हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया। इसलिए उलाहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। ये वर्ष का मधुबन धरनी का अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लक्की हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। बाप अविनाशी है, अविनाशी भाग्य है और अविनाशी आत्माएं हो। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, चेक करेंगे। हमने जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। मेरा बाबा, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्यांत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में सारा झाड़ समाया होता है। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, ये याद रहना मुश्किल नहीं। विस्तार तो भूल सकते हैं, लेकिन सार एक शब्द बाबा, ये भूल नहीं सकता। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, आपने कहा आप मेरे। बाबा ने कहा बच्चे मेरे, बच्चों ने कहा बाबा मेरा। फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बचा। इसलिए उड़ो, औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट को बचाओ, व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की, लेकिन गवाया। सभी खाते व्यर्थ गवा के ख़त्म कर दिए। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का भी गवाया, ज्ञान का भी। कितने खाते खाली हो गए, सभी खाते खाली हो गए। अब इन सब खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है। जमा करने की विधि है, बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, कुटते हैं। और ये सब खजाने जितना स्वयं प्रति, औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होते जाएंगे। इन खजानों को जितना कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना, ये जमा की विधि है। वहाँ रखना जमा करने की विधि है, यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। फर्क है ना। समय को स्वयं प्रति, औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ, जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना ही बढ़ेगा। इन खजानों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं, समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी बहुत हैं,
लेकिन लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे। खजानों को स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए अर्थात जमा है, उसकी निशानी है स्वयं प्रति, औरों प्रति समय पर काम में आए। जमा है इसका मतलब स्वयं प्रति, औरों प्रति काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो उसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। भक्ति में नियम है, जितना आपके पास स्थूल धन है उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो, बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में। आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वो अलग बात है, ये चेक करो सफल कितना किया। व्यर्थ कितना गवाया वो भी देखो, साथ में ये भी देखो सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी बाप की देन है। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना, ये बाप की देन है। प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते और बोलते हैं मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे में शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। मेरी कहाँ से आई? मेरी कहा और मैली हुई। मेरी कहा तो मैली हुई। भक्ति में भी शिक्षा 63 जन्मों से देते आए, मेरा नहीं मानो तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहीं भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने बुद्धि दी, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया? बाबा का सेंटर है, बाबा को अर्पण किया तो आपका कहाँ से आया? मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है। मेरे ने मैला किया, फिर मैला होना है क्या? मेरे नहीं मैला किया, फिर मैला होना है क्या? जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भर के आए हो ना। तो सबका पहला वायदा है तन मन धन बुद्धि सब तेरा। करेंगे 5 मिनट अभ्यास, 5 सेकंड के लिए सब चीजें सामने लाएंगे। तन मन धन बुद्धि संबंध सब कुछ तेरा। बाबा पूछ रहे हैं कि वायदा पूरा किया है ना? पहला वायदा है तन मन धन बुद्धि सब तेरा। वायदा सबने किया। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आईवेयर के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दें, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है वो हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है? देखना फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा,
इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उसे छिप नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो भले रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वो भी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध हिलाना सब दिखाई देगा। ये समय, ये सभा और ये आपका कांध हिलाना सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है। और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच करके रहना। मेरे मेरे में नहीं आना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आ जाती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं तो मेरा विचार कहाँ से आया। बुद्धि भी बाबा को दे दी, मेरी बुद्धि ही नहीं तो फिर मेरा विचार कहाँ से आया। समझा जमा करने की विधि क्या है। कार्य में लगाना, सफल करो। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वह लॉकर में रहते हैं और पुराना काम करते रहते हैं। कईयों की आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, यूज़ फिर भी पुराने ही करेंगे। पुरानी वस्तु से उनको प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएंगी और वो पुराने से ही चला जाएगा। ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज़ करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो नहीं। कार्य में लगाओ, सफल करो। ये चार्ट रखो, सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, श्रेष्ठ संग से, अपनी शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। संबंध संपर्क से, कर्म से, श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो हैं ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में लगाया। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना है, सफलता की चाबी है। समझा, सफल करना ही सफलता की चाबी है। सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो, मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, बहुत अच्छी ज्ञानी हूँ, योग में मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज़ करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है ना। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में बैठना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले एक ग्लास में पानी डाला, फिर घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिरी कहाँ गया, सागर में। तो ये महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में, अभी ओम शांति भवन में, अब कहाँ लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ाना है। अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने 91 में ये बात कह दी कि अव्यक्त मिलन का अभ्यास आपको बढ़ाना है और बढ़ाते ही रहना है। ये तो दादियों ने रहमदिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया, नयों के ऊपर।
लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए बाप दादा विशेष साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं, लेकिन ये भी कब तक? सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने से भी संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा तो कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दिए। ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं, चल नहीं पाते तो ऑफर करते हैं। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है, ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राज़ी रह के पार्ट बचाओ। जिस समय जो पार्ट मिले राज़ी रह के पार्ट बचाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को, आकार रूप में साकार रूप में मिलन मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद की वैरागी आत्माओं को, हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। ये सोचा था कि हाल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। ये भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सब आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए ये सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ, तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है, ये अच्छा किया। विशाल तो होना ही है, काम तो विशाल तो कार्य होना ही है, कम तो होना ही नहीं। अब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं। वृद्धि भी होनी है, विधि भी नए से नई होनी है, कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। आपकी वृत्ति अच्छी होगी तो आपकी वृत्ति से अन्य आत्माओं की वृत्ति भी चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो? मौज ही मौज है। अच्छा, बहुत ही स्पेशल वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं दो, दुआएं लो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं, सबके मुख से निकलता है, ये बहुत अच्छे हैं। वहाँ उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भले कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो, खुशी दो, दुआएं दो, दुआएं लो। जब अब संगम पर दुआएं देंगे और लेंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। जब आप संगम पर दुआएं देंगे लेंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। उमंग उत्साह में रहेंगे तो आलस्य खत्म हो जाएगा। आज पूरा दिन चलते फिरते मधुर स्मृति रहे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। बाबा शब्द में फुल नॉलेज है। बाबा शब्द कहते बाबा का वो बहुत सुंदर स्वरूप सामने आ जाए।
जिससे अनंत किरणें फैल रही हैं। अति सुंदर चमकीला बाबा जो ज्ञान का भंडार है, शक्तियों का भंडार है। सब कुछ बाबा तेरा। बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर दें। तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, बुद्धि भी आपकी, सब कुछ तेरा। डबल लाइट स्थिति में अनुभव करें। बाबा मेरा, मैं बाबा का। सब कुछ बाबा को सौंपकर मैं डबल लाइट हूं। बाबा शब्द में खो जाएंगे, प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे।